नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जनवरी और फरवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की चाल के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में कुंभ राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कुंभ राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कुंभ राशि के लिए कुछ खास उपाय। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि 17 जनवरी से आपके राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण भी आरंभ हो रहा है। तो कुछ विशेष सावधानियां आपको रखनी चाहिए और कुछ धार्मिक उपाय हम आपको बता रहे हैं, जो यदि आप करते हैं तो इन दोनों महीनों में आप बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे और अच्छी सफलता भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों महीनों में अगर ग्रह स्थितियों की जानकारी दिया जाए तो आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शनिदेव 17 जनवरी तक आपके राशि से द्वादश भाव पर गोचर करेंगे और 17 जनवरी को आपके राशि के लगन भाव यानी प्रथम भाव में आकर फरवरी के अंतिम तक गोचर करने वाले हैं। राहु की उपस्थिति आपके पराक्रम भाव में और केतु की उपस्थिति आपके राशि के भाग्य भाव में दोनों महीनों तक बनी हुई रहने वाली है। मंगल 12 जनवरी तक वक्री होकर आपके राशि से चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात मार्गी होकर आपके चतुर्थ भाव में ही फरवरी के अंतिम तक गोचर करने वाले हैं। शुक्रदेव जनवरी की शुरुआत में 21 जनवरी तक आपके द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं। उसके साथ साथ सूर्य बुध का बुधादित्य योग जनवरी की शुरुआत में आपके राशि के लाभ भाव पर बना हुआ है और उसके पश्चात सूर्यदेव 15 जनवरी को फिर आपकी राशि के द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं। इन दोनों महीनों में देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां कुंभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। दर्शकों, इसमें मेजर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर राशिफल की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन आपका कैसा रहेगा। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के दशम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके राशि के दशम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो वक्री अवस्था में आपके राशि के चतुर्थ भाव पर मौजूद होकर आपके दशम भाव को देख रहे हैं। शनि आपके राशि के स्वामी होकर 17 तारीख से आपके लगन भाव पर आने वाले हैं। तो यदि कुंभ राशि के जातक ईमानदारी के साथ मेहनत पूर्वक कार्य करते हैं तो आप इन दोनों महीनों में बेहतर सफलता प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के द्वितीय भाव पर मौजूद होकर अपनी नवम दृष्टि से आपके कर्म भाव को प्रभावित करेंगे। तो देखिए, यहां पर आपकी राशि के लिए आमदनी के माध्यम में भी आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी और कर्म क्षेत्र के मामले में भी कार्य कुशलता आपकी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। शनि आपके लगन पर मौजूद रहेंगे तो आपके अंदर आलस्य की स्थिति निर्मित ज्यादा होगी। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को दोनों महीनों में कर्म क्षेत्र में टारगेट बनाकर कार्यों को करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में भी आपको कार्य करना चाहिए।
जनवरी के 12 तारीख तक चूंकि मंगल वक्री अवस्था में मौजूद हैं, तो अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ क्रोध पूर्वक आपको व्यवहार रखकर पेश नहीं आना चाहिए, अन्यथा वाद विवाद जैसी स्थितियां आपके स्वभाव में के द्वारा निर्मित हो सकती है। यदि आप कोई साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो जबरदस्त सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। यदि आपका विदेशों से संपर्क है या विदेशों में रहकर कोई कार्य करते हैं तो भी आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। धन के लिए जानकारी दिया जाए, दर्शकों इन दोनों महीनों में आर्थिक जीवन के मामले में देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव पर मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि के लाभ भाव पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। तो देखिए, जनवरी के महीने में आर्थिक रूप से धन आगमन की तो प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपके जीवन में विशेष धन लाभ होगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर मौजूद हैं तो खर्चे आपके जीवन में काफी ज्यादा बढ़े रहने वाले हैं। आर्थिक स्थिति में तेजी से आपको उछाल देखने के लिए मिलेगा। प्रॉपर्टी से विशेष योग आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप इस दौरान किसी प्रकार के भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को खरीदना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए बेहतर है, लेकिन खर्चे जैसी स्थितियां बनी रहेंगी। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों, भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय खराब ना हो, इसके लिए आपको सोच विचार कर धन का निवेश करना चाहिए और खर्च करना चाहिए। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन की भी संभावना दिखाई दे रही है और वेतन वृद्धि की भी संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, बृहस्पति महाराज आपके द्वितीय भाव पर मौजूद रहेंगे। देखिए, पारिवारिक जीवन में सुख शांति आपके लिए काफी ज्यादा बनी हुई रहने वाली है। पारिवारिक जीवन में धार्मिक कार्यों के आयोजन जैसी स्थितियां भी दिखाई दे रही है, यानी घर परिवार में मांगलिक कार्यों के आयोजन की संभावना विशेष रूप से आपको देखने के लिए मिलने वाली है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध भी बेहतर रहने वाला है। पूर्व के समय से यदि आप पारिवारिक जीवन को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे तो यह स्थिति आपके जीवन से दूर हो सकती है। अब यदि आपकी राशि के लिए इस दौरान शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों, जनवरी की शुरुआत में आपके राशि के पंचम भाव यानी शिक्षा भाव के स्वामी बुधदेव सूर्य के साथ मौजूद होकर राशि के 11th हाउस में बुधादित्य योग निर्मित कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति द्वितीय भाव पर बनी हुई है, तो हायर एजुकेशन की फील्ड में जुड़कर ऐसे जातक जो शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए समय काफी बेहतर कहा जा सकता है। इच्छा शक्ति आपकी काफी ज्यादा मजबूत रहेगी। इन दोनों महीनों में यदि आप किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की यदि आप योजना बना रहे हैं और पूर्ण रूपेण मेहनत के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की भी संभावना बन रही है। कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपकी राशि के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, 17 तारीख से शनिदेव आपकी राशि के लगन भाव पर गोचर करके आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। इन दोनों महीनों में सूर्य देव की स्थिति जो है वो आपके राशि के लाभ भाव पर बनी हुई है, व्यय भाव पर बनी हुई है। देखिए, वैवाहिक जीवन आपका बेहतर रहेगा। जिम्मेदारियां आपके ऊपर वैवाहिक जीवन में काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे और स्थिरता आपके लिए काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी। इन दोनों महीनों में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए प्रसन्नता काफी ज्यादा बनी रहेगी। 12 जनवरी तक मंगल वक्री अवस्था में मौजूद होकर आपकी राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव को देख रहे हैं, तो यदि आप दांपत्य मामलों में जुड़े हुए हैं तो अपने पार्टनर के साथ किसी प्रकार के डाउट और मतभेद जैसी स्थितियों को निर्मित करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसका कारण है कि राहु का प्रभाव भी आपकी राशि के सप्तम भाव पर बन रहा है और मंगल का भी बन रहा है। इसलिए आपको खास तौर से 12 जनवरी तक ज्यादा सावधानी वैवाहिक जीवन के मामले में रखनी चाहिए।
यदि आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, सेहत के मामले में सूर्य की स्थितियां देखी जाती है। सूर्यदेव आपके राशि में 15 जनवरी के पश्चात आपके द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपके राशि के लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं। सेहत के मामले में आपको किसी प्रकार की ज्यादा लापरवाही नहीं करनी चाहिए। गंभीर किसी प्रकार की समस्याएं आपको दिखाई नहीं देंगी, परंतु ऐसे जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, ऐसे जातकों को संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। सेहत को बेहतर करने के लिए योगाभ्यास करना आपके लिए बेहतर है, एक्सरसाइज करना आपके लिए बेहतर है। यदि आप शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करते हैं, इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चली आ रही है, डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय भी आपको लेनी चाहिए। यदि आपकी राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले इन दोनों महीनों को बेहतर करने के लिए कुंभ राशि वाले जातकों को दो मुख्य बातों का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कुंभ राशि वाले जातकों, शनि जन्म 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को दोष देना आपको बंद करना चाहिए। अपने जीवन में अपनी कमियों को स्वीकार करके और पूर्व के समय से हुई प्राप्त असफलताओं से आपको सीख लेकर अपने जीवन में टारगेट बनाकर आपको कार्य करने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरी सावधानी, कुंभ राशि वाले जातकों को समय का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। व्यर्थ के कार्यों में और व्यर्थ की बातों में आप अपने समय का दुरुपयोग ना करें। 17 तारीख से शनि आपके लगन भाव पर गोचर करेंगे, तो आपके अंदर आलस्य जैसी स्थितियां दिखाई देंगी। इसलिए आलस्य को त्याग कर व्यक्तिगत विकास में अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं लौटेगा। इसलिए जिस कार्य के लिए आपने जितना समय निर्धारित किया है, उस कार्य को आप उतना समय जरूर दें, तो बेहतर स्थितियां आपके लिए इन दोनों महीनों में दिखाई देगी। यदि आपकी राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करना आपके लिए काफी बेहतर है। उसके साथ साथ शिवलिंग पर यदि आप जलाभिषेक करते हैं, नियमित जलाभिषेक करते हैं, बिल्व पत्र अर्पित करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योत मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का आपको जप करना बेहतर रहेगा। इससे मन में एकाग्रता, प्रसन्नता और मन में उल्लास दिखाई देगा। यदि आप विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए हैं, तो मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए, तो स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। उम्मीद है यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।